welcome back to my channel Psychshala. And CUET exams are approaching, and I know I've been where you are. So, when it comes to psychology, we have all been afraid of that one subject, research and statistics. So, I thought, why not start a series? तो अब मैं इस चैनल पे CUET 2021 से 2025 तक जितने भी research and statistics related questions हैं, we are going to solve it one by one. So what we are going to do is, I'm going to explain you the topic first and then you're going to solve the questions. So for example, CUET 2021 में दो questions हैं of descriptive statistics. So we are going to first solve that. ओके सो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इट इज़, क्या उसके दो ब्रांचेस हैं, क्या कब यूज़ करते हैं, क्या है वो चीज़, एवरीथिंग. एंड देन जो भी क्वेश्चंस आए हैं उससे रिलेटेड उस ईयर में वी गोना सॉल्व इट. सो आर यू विद मी? Let's get started. First topic is descriptive statistics. As you can see, CUET 2021 में से two questions are from descriptive statistics and standard deviation, variance और इन सब से भी आते रहते हैं, right? So why not understand this topic and gain marks? So descriptive statistics होता क्या है? What is descriptive statistics? इसको समझने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेपर आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा होगा थोड़ा कि रिसर्च कैसे कवर करेंगे, राइट? सो वो एग्जाम्पल लेते हैं, स्ट्रेस ऑफ साइकोलॉजी स्टूडेंट. अब मैं एग्जाम्पल के लिए 10 का सैम्पल ले रही हूँ, लेकिन अगर हम क्वान्टिटेटिव स्टडी कर रहे हैं तो सैम्पल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, 10 से कुछ नहीं होगा. ओके, सो लेट्स गेट टू इट. हम लेते हैं 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 से डेसिमल आ जाएगा, सो लेट्स कीप इट 6. ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू गेट द एवरेज ऑफ दिस. ठीक है, मुझे निकालना है कि मेरा एवरेज क्या है, मेरे लोग जो मेरे सैम्पल हैं उनमें से लोगों का एवरेज क्या आ रहा है. सो मुझे इन सबका प्लस करना पड़ेगा. मैं जब प्लस करती हूँ तो मेरे पास आता है 60. ठीक है, अब मेरे टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज क्या है, 10. सो मेरा मीन क्या आ रहा है, 6. दिस इज माई मीन. अब क्या होता है ना, जब हम सैम्पल निकालते हैं, मान लो मैंने 200 निकाला, 500 निकाला, व्हाटएवर माय सैम्पल साइजेस, जितना भी मेरा रिस्पॉन्स था, जब हम उसको सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है. ठीक है, सो जब ये ग्राफ आता है तो ये आप हाईलाइटेड पार्ट देख रहे हो. दिस हाईलाइटेड पार्ट, व्हाट इज दिस? दिस इज माय एवरेज. ये जो है ये मेरा एवरेज है. ठीक है, कि मेरी एवरेज जो है मेरा सैम्पल पॉपुलेशन से यहाँ लाई कर रहा है. अगर मैं इस मीन के हिसाब से देखूँ तो मेरा ज़ीरो, मेरा जो मिड पॉइंट होगा वहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा 6, राइट? सो इससे मुझे पता चल रहा है ना कि मेरा सैम्पल का एवरेज ये है, तो मेरा दिस इज 60%, 68%. ठीक है, सो मेरा 68% पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट 6 स्कोर कर लेती है अपना स्ट्रेस में वेन एवर देयर इज CUET एग्जाम कमिंग नियर. ठीक है, बाकी ऑब्वियसली कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है. सम पीपल फील टू मच एंजाइटी, सम पीपल फील नॉट एंजाइटी बट रादर एक्साइटमेंट, आई कैन से, राइट? कि ओ अभी मेरे को कॉलेज मिलेगा, आई कैन गो टू माई फेवरेट कॉलेज, ड्रीम कॉलेज और वट एवर, राइट? सो बट आई नो दैट 68% ऑफ माई पॉपुलेशन वुड लाई हियर. तो क्या मैं डेटा को अपना ऑर्गेनाइज कर पा रही हूँ? कर पा रही हूँ. क्या मैं अपने डेटा को क्लासीफाई कर पा रही हूँ? कर पा रही हूँ. सो दैट इज वॉट डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स इज. ये मुझे हेल्प करता है मेरा डेटा को अंडरस्टैंड करने में. विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स what I can do is understand my data and further analyze it. मीन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मेरा टी टेस्ट, अनोवा, अनकोवा, जो भी आपको लेना उसमें एक बार आप देखोगे तो मीन तो यूज हो ही रहा है, राइट? सो दैट इज वाई मीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वो मीन किसका पार्ट है? वो हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स का ही तो पार्ट है. डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में क्या होता है ना कि आपको दो ब्रांचेस है इसमें. एक होता है आपका सेंट्रल टेंडेंसी विच वी आर गोना कवर इन दिस वीडियो, एंड पार्ट 2 वी आर गोना कवर मेजर ऑफ डिस्पर्जन. सो सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली कि मेरा मिड पॉइंट क्या है, व्हाट इज माय मिड पॉइंट.
ठीक है? मेरा सेंटर पॉइंट क्या है? तो जब मैंने ऊपर जब अपना डेटा डाला था, मुझे मेरा सेंटर पॉइंट मिल गया था 6, राइट? वैसे ही मैं विद द हेल्प ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड अपना सेंट्रल टेंडेंसी निकाल सकती हूँ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। बट ये होता क्या है? वो समझते हैं। तो बेसिकली मीन जो होता है वो हमारा एवरेज होता है। जो अभी मैंने ऊपर किया है ना, दैट इज़ व्हाट मीन इज़। ये जो है ये मैंने मीन ही तो निकाला है। मेरा एवरेज, मेरा पॉपुलेशन एवरेज में क्या आंसर देता है, राइट? कि 6% है, तो मैं जो भी रूल्स रेगुलेशंस निकालती हूँ, मान लो कि मुझे मैं मान लो कि स्कूल की प्रिंसिपल हूँ एंड आई नो कि एग्जाम से पहले लोगों को स्ट्रेस होता है। सो मैं क्या करती हूँ, मैं एक प्रोग्राम निकालती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ये 6 आया तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ ठीक है, माई स्टूडेंट्स डू फील एंजाइटी और स्ट्रेसफुल व्हेन एवर द एग्जाम्स ऑन यू। बट यहीं पे मेरा मीन अगर आता फॉर से 8 या 9 के बीच में, तो मैं कुछ इंटरवेंशन नहीं देती। देती क्या? ऑफ कोर्स मैं देती। इट इज़ हाई, राइट? 8 या 9 स्ट्रेस में, हाई स्ट्रेस है, तो मैं हो सकता है कि छुट्टियाँ दे देती इनको कि ओके एग्जाम से पहले आप 1 हफ्ते की छुट्टी ले सकते हो। बट वहीं पे अगर मेरा एवरेज स्कोर आता मान लो 2 या 3, देन आई वुडंट हैव। मैं कुछ नहीं करती ना, इंटरवेंशन देती नहीं, बिकॉज़ स्ट्रेस नहीं होता है, तो मैं नहीं देती, ठीक है? सो मीन जो है, मीन क्या होता है? मीन इज़ सिंपली द एवरेज। एंड एज़ आई सेड, मीन जो है वो स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा, ठीक है? इट्स ईदर मीन और मोड। मीन से हम अपना टी टेस्ट निकाल सकते हैं जब मुझे 2 ग्रुप्स को कंपेयर करना है। अब 2 से ज़्यादा अगर मुझे करना है तो मैं अनोवा लगा लेती हूँ, राइट? फिर देयर आर मल्टीपल, बट मैं इनका नाम नहीं लेती बिकॉज़ इट विल ओनली गोना मेक इट हार्डर। हम ये सब कवर करेंगे, टी टेस्ट, अनोवा, पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, वी विल गोना कवर ऑल ऑफ दिस बट इन लेटर वीडियोज़। ये जो सेकंड पॉइंट है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल लेटर, बट नाउ लेट्स डू मीडियन। मीडियन जो है ना, ये हमारा मिड पॉइंट बताता है कि मेरा मिड पॉइंट क्या है। पर मैम आप तो कह रहे थे कि एवरेज जो है वो 6 निकला था, तो वो भी तो मिड पॉइंट ही बता रहा है, राइट? सो जो मेरा नॉर्मल बनता है कर्व, जब मेरा कर्व ये वाला है, ओनली देन माय मीन मीडियन मोड वुड बी एट द सेम पॉइंट, राइट? जब मेरा एनपीसी समथिंग लाइक दिस, ओनली देन माय मीन, मीडियन एंड मोड would fall in the same point. सो इसमें अगर हम मीन निकालें उसी डेटा सेट का, तो हमारा क्या आ रहा था? 4, 5, 5, 6 लिया था हमने 4 बार, राइट? देन 7 एंड 8। मेरा सैंपल कितना था? 10 था। 10 का मेरा इवन नंबर है ना, सो मेरे को n प्लस 2 का वैल्यू जो है वो क्या है? n प्लस 2 दैट इज 5 एंड n प्लस 2 प्लस 1 विच इज 11, n oh sorry, n plus 2 which is 5 plus 1 which is 6. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो मेरा कुछ यहाँ पे फॉल करेगा, राइट? फिफ्थ एंड सिक्स पोजीशन के बीच में बेसिकली मेरा फॉल करेगा, विच इज मेरा 6 ही है ना। सो इसलिए मेरा मीडियन जो है वो 6 आ गया है यहाँ पे। बट अब मान लो मैं इस डेटा सेट को चेंज करती हूँ, मेरा डेटा सेट अभी भी वही है, 4 5 5 1 2 3 4 7 एंड 8, ठीक है? बट मेरे 2 जने जो थे उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था बिकॉज़ एज़ आई सेड एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट, राइट? सो उन लोगों को क्या हो रहा था, उनके स्कोर आए 10 एंड 14, टू हाई। पर सिर्फ 2 जनों का ही है ना, मेरा बाकी डेटा सेट तो सेम ही है। अब मैं अगर इनका मीन निकालूँ, सो मेरा 60 प्लस 10 प्लस 14 कितना हुआ? 84।
अपॉन, अब मेरा सैंपल +2 हो गया ना, सो अब मेरा सैंपल 10 नहीं 12 रह गया। सो अब मेरा मीन क्या आ रहा है 7। कैन यू सी जस्ट बिकॉज ऑफ 2 एक्सट्रीम स्कोर मेरा मीन 1 नंबर बढ़ गया। दीज आर माई एक्सट्रीम स्कोर्स एंड ज़्यादा नहीं है ना, सिर्फ 2 जनों का है, उसकी वजह से भी मेरा जो है क्या हो गया है, मेरा मीन बढ़ गया है 1 पॉइंट से। और मेरा मीडियन अब सेम रहेगा क्या? नो इट वोंट बी। अब मेरा मीडियन क्या रहेगा? मीडियन मेरा अभी 12 है, सो 12/2 सिक्स्थ पोजीशन का मुझे देखना है, सेवेंथ पोजीशन का मुझे देखना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 के बीच में 6 ही है ना, मेरा मीडियन अभी भी 6 ही है। जो मेरा मीडियन है, जो मेरा मिड पॉइंट है, राइट, द मिड पॉइंट इज स्टिल 6 बट माई मीन हैज शिफ्टेड टू 7। तो क्या मेरा एक्सट्रीम स्कोर से मेरा मीन अफेक्ट हो रहा है? इट इज। तभी बोलते हैं ना कि टीचर्स कि 2 बच्चे टॉपर आए उसकी वजह से क्लास का एवरेज ऊपर आ गया, होता है। एंड दैट इज वाई जो मेरा मीन है वो एक्सट्रीम स्कोर से अफेक्ट होता है। एंड इन्हीं एक्सट्रीम स्कोर्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर व्हाट आर आउटलायर्स, स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो मेरा मीडियन इफेक्ट हुआ क्या? माई मीडियन इज स्टिल 6 और पहले भी 6 ही था, राइट, इट वॉज 6 ओनली बिफोर और अभी भी 6 ही है। सो मेरा मीडियन इफेक्ट नहीं हुआ ना आउटलायर्स से, एक्सट्रीम स्कोर से। सो ये इफेक्ट नहीं होता है मेरा एक्सट्रीम स्कोर से। पर क्या मुझे मेरी पोजीशन पता चल गई कि मेरा 50 पे तो 50% पे तो अभी भी 6 ही आ रहा है ना? आई नो मेरी पोजीशन क्या है। दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं पोजिशनल एवरेज। द अदर नेम इज पोजिशनल एवरेज। ठीक है, इसको हम मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं और 50th परसेंटाइल भी बोल सकते हैं। अब ये परसेंटाइल परसेंटेज क्या होता है जब हम एनपीसी पढ़ेंगे, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, तब मैं बताऊंगी। ओके, एंड लास्ट इज योर मोड। मोड क्या होता है? अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊं, सो मोड होता है, सो सबसे पॉपुलर आंसर होता है। सो फर्स्ट से अगर मैं पूछूं कि आपका भी फेवरेट ब्रांड कौन सा चल रहा है स्किन केयर में, ठीक है, सो सम माइट से पोशन, some might say dot and key, some might say minimalist, ordinary, और कौन से हैं डर्माको। ठीक है, सो जैसे इसको मैं नंबर्स असाइन कर लेती हूँ, पोशन, डर्माको, मिनिमलिस्ट, ऑर्डिनरी एंड डर्माको। अब मैंने क्या किया, मैं निकली स्ट्रीट पे एंड मैंने जो मुझे मिला मैंने उनसे पूछा कि आपका फेवरेट स्किन केयर क्या है इन 5 में से। तो किसी ने बोला पोशन, कोई बोलता है वापस से पोशन, कोई मुझे बोलता है डॉट एंड की है, कोई मुझे बोलता है वापस से पोशन, देन कोई मुझे बोलता है ऑर्डिनरी, मिनिमलिस्ट, डर्माको डर्माको। सबसे पॉपुलर आंसर क्या है इसमें से? सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा हुआ है? 1 रिपीट हुआ है ना, 1 2 एंड 3, राइट, दिस इज व्हाट इज रिपीटेड। तो मेरे को क्या पता चला कि जनरली लोग किसको लाइक कर रहे हैं? पोशन को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, सो मोड क्या है? जो भी सबसे ज्यादा कॉमन आंसर है, सबसे पॉपुलर आंसर है, या फ्रीक्वेंटली अकर हो रहा है, फ्रीक्वेंटली अकर हो रहा है, बार बार आ रहा है आंसर में, दैट इज व्हाट मोड इज। तो अगर मैं अपना पहले वाला एग्जांपल लूं, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ द प्रीवियस वन, तो हमने क्या क्या लिया था? 4 5 5 6 6 6 7 एंड 8। इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकरिंग आंसर क्या है? 6। तो यही मेरा मोड हो गया, दिस इज माई मोड। मोड नहीं होगा, दिस इज मीन। ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सो अगर मुझे ऑब्वियसली बात है 10 का सैंपल तो मेरे पास आएगा नहीं, राइट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मीडियन या मीन निकाल के मैं निकाल सकती हूँ अपना मोड। मेरे को पता है ऑलरेडी कि मेरा मीडियन क्या है, 6 है। सो 6 इंटू 3,
माइनस 2 इंटू 6, सो 3 6 18 माइनस 2 6 12, क्या आया 6 आ गया वापस से, यही मैंने निकाला था यहाँ से, ठीक है। सो दिस इज मोड, मोस्ट कॉमन आंसर हो, मोस्ट फ्रीक्वेंट आंसर हो, या टिपिकल वैल्यू, ठीक है, या फिर मोस्ट पॉपुलर आंसर। ये क्या बताता है हमें, फ्रीक्वेंसी तो बता रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 बार हो रहा है ना रिपीट, सो हमें फ्रीक्वेंसी बताता है ये, ठीक है। सो ये हमारा मोड है। क्या मोड हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ज़्यादातर मीडियन या मीन में खेलते हैं जब हम स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है। सो मुझे सेंट्रल पॉइंट पता चल रहा है ना तीनों से, पर मुझे ये भी पता चल रहा है अगर एक्सट्रीम स्कोर्स है तो मैं मीन नहीं ले सकती, तो मैं क्या लूंगी, मीडियन लूंगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इट इज। तो अब हम चलो थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। ये जो 2 क्वेश्चंस आए हैं, आपको क्या करना है, ये 2 क्वेश्चंस हैं, +4 देना है अपने आप को अगर आपका आंसर सही है, नहीं है तो -1। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। I'll read the question for you. Dash is a preferred measure of central tendency when a set of scores has extreme values. मतलब हम कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी को यूज करें जब हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज हो। ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकेंड्स ले लो सॉल्व करने के लिए एग्जाम में, ऑल्दो ये हो जाना आपका 5-10 सेकेंड में हो जाना चाहिए। जब एक्सट्रीम वैल्यूज है तो मेरा मीन इफेक्ट होता है ना, माई मीन इज अफेक्टेड, तो मैं ये तो नहीं ले सकती, मीन कैन नॉट बी माई राइट आंसर, राइट। मोड मैंने अभी बताया कि मोड की हम बात नहीं करते हैं, हम ज़्यादातर मीन या मीडियन में खेलते हैं, सो द आंसर इज मीडियन। एंड अभी हमने सॉल्व करके भी देखा कि मीडियन को इतना अफेक्ट नहीं होता है जब भी एक्सट्रीम वैल्यूज की बात आती है, देखा, वी हैव ऑलरेडी प्रूवन इट, राइट। द आंसर इज मीडियन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ पोजिशनल एवरेज, इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन में से पोजिशनल एवरेज है। सो कौन सा पोजिशनल एवरेज, कौन मेरी पोजिशन बताता है, मीडियन, राइट। My mean is arithmetic mean or arithmetic average or simply average, and my mode is what? My most frequent answer, right? So the answer here is median. I hope आपको +80 आए हो, बट अगर आपके नहीं आए हैं तो ये वीडियो वापस से देखो और समझो मीन मीडियन मोड क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। एंड पार्ट 2 जो है उसमें अब हम करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2।